सुबह नाश्ते में मुझे जलेबी बहुत पसंद है। अगर जलेबी के साथ दही मिल जाए तो खा के मज़ा आ जाता है। और शाम की चाय में अगर गर्मा गर्म पकौड़ी हो या फिर पोहा हो तो मज़ा आ जाएगा शाम की चाय का। इन सब जैसे जो शब्द हैं हिंदी के, अगर इनके इंग्लिश वर्ड्स ढूंढे जाए तो बड़ी मुश्किल होती है कि पकौड़ी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पकौड़ा को क्या कहेंगे, हलवा को क्या कहेंगे, है ना, खीर को क्या कहेंगे, पोहा को क्या कहेंगे। आइए आज इन सब के इंग्लिश वर्ड्स जानते हैं। जैसे पुलाव, पुलाव तो हम सब जानते हैं, तहरी जिसको कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कैसरोल कहते हैं और कहीं कहीं इसको पिलाव भी कहते हैं। भरता, भरता समझ रहे हैं, कुछ लोग उसको भुरता भी बोलते हैं, इसे मैश कहा जाता है या प्यूरे। पापड़, वैसे पापड़ को पापड़ ही कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड है पापड़म। समोसा, समोसा तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, मुझे तो गर्मा गर्म समोसा मिले तो मैं इसे छोड़ूं नहीं। इसे इंग्लिश में रिसोल कहते हैं, रिसोल मीन्स भी होता है समोसा। हालांकि कुछ लोग इसे सैवरी स्टफ पेस्ट्री भी कहते हैं, इसका मतलब भी समोसा ही होता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मुझे नाश्ते में अगर दही के साथ जलेबी मिल जाए, वाह वाह क्या नाश्ता होगा। जलेबी को इंग्लिश में वैसे आप जलेबी भी लिख सकते हैं तो भी सही रहेगा। एग्जैक्ट वर्ड है फनेल केक, फनेल केक मीन्स होता है जलेबी। और पकौड़े जो शाम को मिले तो मज़ा आ जाए खा के, इसे इंग्लिश में फिटर्स कहते हैं, फिटर्स मीन्स होता है पकौड़े। और हम लोग के घर में जो टिक्की बनती है, टिक्की को इंग्लिश में कटलेट्स बोलते हैं। हालांकि कटलेट्स नाम से कुछ डिश भी शादियों में मिलती है, एक्चुअल में कटलेट्स की हिंदी होती है टिक्की। और कचौरी, वो हो, अगर कचौरी मुझे शादी में पूरी के साथ ना मिले तो मुझे लगता है खाना अधूरा मिला है, इसे इंग्लिश में कहते हैं पाई, कुछ लोग इसे पेस्ट्री भी कहते हैं। और खस्ता कचौरी, वो मुझे राजस्थान की पसंद है, बड़ी वाली खस्ता कचौरी, गर्मा गर्म ताजी ताजी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कर्स्टी सेवरी पेस्ट्रीज। कर्स्टी सेवरी पेस्ट्रीज मिस होता है खस्ता कचौरी। और शादियों में अगर जाएं तो गुलाब जामुन का स्टॉल ढूंढना ना भूलें, क्योंकि मैं तो खाने के बाद ज़रूर देखता हूं कि गुलाब जामुन कहाँ रखा हुआ, और शादियों में गर्मा गर्म गुलाब जामुन होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डीप फ्राइड मिल्क बॉल्स इन सिरप। डीप फ्राइड मिल्क बॉल्स इन सिरप। घी की इंग्लिश तो हम सब बचपन में ही पढ़े हैं, क्लैरिफाइड बटर होती है। हाँ, बात अगर गुलगुला की करें, गुलगुला मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों आपको, गुलगुला जो होता है आटे को भिगो के और उसको खमीर की तरह बना दिया जाता है, और 10-15 घंटे बाद जब उसको पकौड़ी की तरह छानते हैं और वो मीठा स्वाद में होता है, उसे गुलगुला कहते हैं। इसे इंग्लिश में डम्पलिंग कहते हैं। डम्पलिंग मीन्स होता है गुलगुला। गोलगप्पे तो हम सब जानते हैं, सब लोग खाते भी हैं, खासकर लड़कियां तो बहुत खाती हैं। गोलगप्पे का जहां ठेला लगा हो वहां आप देखिए 10 में से 8 लड़कियां होंगी, 2 लड़के होंगे। हालांकि मुझे भी गोलगप्पे बहुत खाने पसंद है, हम लोग चटपटे कहते हैं। गोलगप्पे को इंग्लिश में गोलगप्पास भी कहते हैं, इसके लिए अलग से इंग्लिश वर्ड है इंडियन वाटरी बॉल्स। इंडियन वाटरी बॉल्स मीन्स भी होता है गोलगप्पा। आलू की टिक्की, टिक्की का भी पहले ही हमने पढ़ा, इंग्लिश में कटलेट्स बोलते हैं, आलू की टिक्की है, इसे पोटैटो कटलेट्स बोलेंगे। कुछ लोग इसे पोटैटो केक भी कहते हैं, दोनों अपनी जगह सही है। कबाब, कबाब को इंग्लिश में कटलेट कहते हैं। अब ये मत पूछिएगा ये वेज कबाब है या नॉन वेज कबाब है, बात है कबाब की, कबाब को कटलेट कहिए। अब आपको जो पसंद हो उसे खाइएगा। दही को तो हम सब जानते हैं कर्ड या योगर्ट कहते हैं, ये तो वर्ड आसान है। लेकिन बात आई रायता की, कहते हैं कुछ भी करो भैया रायता मत फैलाना। वैसे मुझे बिरयानी के साथ रायता बहुत पसंद है। रायता को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड वेजिटेबल्स इन कर्ड। मिक्स्ड वेजिटेबल्स इन कर्ड। और पनीर, देखिए यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, पनीर को चीज बोलते हैं, पनीर को कॉटेज चीज बोला जाता है। कॉटेज चीज मीन्स होता है पनीर। मलाई को तो सभी बच्चे भी जानते हैं, इसे इंग्लिश में क्रीम कहते हैं। लेकिन लस्सी, लस्सी को चर्न्ड कर्ड बोलते हैं। लस्सी को कहेंगे इंग्लिश में चर्न्ड कर्ड। गर्मी में अगर अच्छी लस्सी मिले तो पीने का मजा ही, हालांकि मेरठ की लस्सी अगर जिन्होंने पी होगी वो जानता होगा अच्छी लस्सी का मजा क्या है। छाछ या मट्ठा, गांव वाले सब लोग जानते हैं, शहरों में भी छाछ या मट्ठा मिलता है। छाछ को इंग्लिश में बटर मिल्क कहते हैं, कुछ लोग इसे वे भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिनको प्रोटीन की कमी हो, खासकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो, तो छाछ या मट्ठा ज़रूर पिए। इसमें 9 अमीनो एसिड पूरे के पूरे मिल जाते हैं। जैसे कोई अगर मांसाहारी नहीं है तो उसे छाछ या मट्ठा पीना चाहिए, उससे क्या है उसको जितने अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है वो मिल जाता है। हलवा या खीर, आजकल गाजर का हलवा ठंड में खूब बिकता है, हम खाते भी हैं। हमारे यहाँ देखिए दोस्तों ऑरेंज
हलवा के अलावा गाजर का सफ़ेद हलवा भी मिलता है और उस गाजर का काला हलवा भी मिलता है। हलवा को इंग्लिश में कहते हैं पुडिंग। पुडिंग मीन्स होता है हलवा। अच्छा, खीर जो हमारे यहाँ चावल की खीर बनती है इसे इंग्लिश में राइस पुडिंग कहते हैं। राइस पुडिंग मीन्स चावल की खीर। और खिचड़ी, भाई मुझे खिचड़ी नहीं पसंद है। हाँ, पेट खराब है तो मजबूरी में खाना पड़े बात अलग, वरना मुझे नहीं पसंद है। खिचड़ी को इंग्लिश में सीरियल कहते हैं। सीरियल मीन्स खिचड़ी। कंफ्यूज मत होइएगा टीवी वाले सीरियल से, उसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का। हालांकि खिचड़ी खाना चाहिए, इससे पेट साफ रहता है। पोहा, पोहा मुझे शाम में अगर चाय के साथ मिले तो बहुत अच्छी बात है ना। पोहा को कहते हैं बीटन राइस। बीटन राइस, देखिए कितना मज़ेदार इंग्लिश वर्ड है ना। राइस यानी चावल को पीट दिया गया है तो उससे बना है पोहा। हालांकि इसको कुछ लोग चिवड़ा भी हिंदी में कहते हैं, बात वही है, चिवड़ा से बनता है पोहा, उसे बीटन राइस कहते हैं। रोटी को हम लोग रोटी भी कह सकते हैं, चपाती भी कह सकते हैं, ब्रेड भी कहा जाता है, और एक्चुअल में वर्ड है इसके लिए इंग्लिश पफ्ड ब्रेड। और पराठा, बस सेम, रोटी के ऊपर तेल लगा दीजिए, पराठा हो जाएगा। फ्लैट ब्रेड या लेयर्ड ब्रेड। हालांकि मुझे भरवा पराठे पसंद है। भरवा पराठे को इंग्लिश में कहते हैं स्टफ्ड पराठा। और पूरी या पूड़ी, भैया पूड़ी ना मिले, पूड़ी को कुछ लोग पूरी भी कहते हैं, पूड़ी ना मिले शादी ब्याह में तो लोग कहते हैं अरे भैया इन्होंने सही से बंदोबस्त नहीं कर रखा था। पूड़ी को ऐसे इंग्लिश में भी पूरी ही कहते हैं। फ्राइड पफ्ड ब्रेड भी कहा जाता है। उसके अलावा एक हलवा है जिसका बड़ा जोक बना है, सूजी का हलवा। जिसने नहीं खाया सूजी का हलवा, लोग कहते हैं का भैया सूजी नहीं है क्या है, कहते हैं है, तो कहते हैं ओहो कब से सूजी है। सूजी का हलवा को इंग्लिश में कहते हैं सेमोलिना पुडिंग। सेमोलिना पुडिंग मतलब होता है सूजी का हलवा। इस तरीके से ढेरों ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे भारतीय शब्द हैं जिनके इंग्लिश वर्ड ढूंढने से जल्दी नहीं मिलते। ऐसे ढेरों वर्ड्स की इंग्लिश वर्ड्स हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।